ओके, तो पिछले लेक्चर में थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण जो डिस्टरबेंस हुआ है उसका हम आज सारा भरपाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सारी चीजें आपको वापस से एक बार फास्ट में रिवाइज कर दूंगा। वॉइस अच्छे से आ रही है क्या? फटाफट कमेंट करके बताएं, फटाफट रिप्लाई करो जल्दी। ऑल ओके, सब क्लियर है? चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पिछला लेक्चर जो था वही थोड़ा बहुत मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ा दूंगा तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला काम आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बैरोमीटर है ये क्या मेजर करता है। तो बैरोमीटर बैरोमीटर क्या मेजर करता है? क्या मेजर करता है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, बात समझ में आ गई। और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था? एच रो जी, और उसकी वैल्यू तो याद है आपको कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है? 760 बोलते हैं mm ऑफ एच जी, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या फिर सर, या फिर और एक वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, या फिर 1 एटीएम। क्या इतना आएगा आपको? क्या इतना आएगा सबको? ठीक है, नंबर 1 क्लियर है। नंबर 2 पे ध्यान। अब ये टॉपिक तो मैंने आपको कल पढ़ाया था, सारी डिटेलिंग बताया था, एक बार फटाफट मैं रिवाइज कर देता हूं। सारी चीजें रिवाइज करूंगा, एक एक छोटी छोटी चीज, डोंट वरी। जो एब्सेंट थे उनका फायदा, जो एब्सेंट नहीं भी थे वो एक बार फटाफट रिवाइज देख लो। तो सेकंड हमारा था मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या मेजर करता है? मैनोमीटर क्या मेजर करता है सर? गैस का प्रेशर। मेजर प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। डन? क्या सबको ध्यान में रहेगा? ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और टॉर्सिली को याद करते हुए उसका टॉपिक एक बार देख रहे हैं। तो टॉर्सिली नाम का एक साइंटिस्ट, सबको पता ही है कि टॉर्सिली ने ही ये सारी चीजें बताया। तो टॉर्सिली ने क्या क्या एपरेटस लिया? तो टॉर्सिली ने क्या लिया? एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में बहुत सारा मर्क्यूरी भर दिया। इस कंटेनर में बहुत सारा क्या भरा है बच्चों? मर्क्यूरी। बात समझ में आ गई सबको? और साथ ही साथ एक और एपरेटस लिया जो कि था आपका ट्यूब। क्या था बच्चों? ग्लास का ट्यूब। ठीक है, उस ग्लास ट्यूब में भी टॉर्सिलिन ने क्या किया? मर्क्यूरी भर दिया, और इसका ये ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है ना, ओपन वाली कैप, इसको अंगूठे से बंद करके पलटाया। इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है बच्चों? मर्क्यूरी। इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है? मर्क्यूरी। बात समझ में आई? इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मर्क्यूरी भरा हुआ। समझे? ध्यान दीजिए। तो क्या किया टॉर्सेली ने? ये ग्लास ट्यूब पकड़ा और ऐसा पलटा दिया। तो उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि इसके अंदर जो भी मर्क्यूरी था, जो भी इसके अंदर मर्क्यूरी था वो नीचे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मर्क्यूरी यहाँ पे आ चुका है। और हुआ क्या? इतना मर्क्यूरी तो आ गया, लेकिन इतनी जगह खाली बच गई। उस खाली जगह में क्या रह गया? वैक्यूम। एयर नहीं, याद रखना, वैक्यूम बच गया। और आपको पता है कि प्रेशर ऑफ वैक्यूम इज ऑलवेज जीरो। किसी भी वैक्यूम का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? जीरो। यहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, आपने इस ग्लास ट्यूब को पकड़ा और ऐसे पलटा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है, मर्क्यूरी तो नीचे ही जाएगा। अब थोड़ी बहुत खाली जगह बच गई, वो खाली जगह में क्या रहेगा? वैक्यूम रहेगा। उस खाली जगह में क्या रहेगा? वैक्यूम। तो वैक्यूम हमें पता चल गया। हमने कुछ पॉइंट कंसिडर कर लिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और एक पॉइंट हमने यहां कंसिडर कर लिया। ऐसे हमने 2-3 पॉइंट कंसिडर कर लिए। तो ये पॉइंट हो गए, कंसिडरेशन में आ गए। इस पॉइंट का मैंने नाम लेना है सी, इसका लेना है ए, इसको कहेंगे बी, और इसको सी कहा तो भी चलता, नहीं कहा तो भी चलता। ऐसे हमारे पास 3 पॉइंट हो गए।
अच्छा, यहां से जो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट थी उसको हमने कह दिया h। बात क्लियर है? क्या सबको ये थ्योरेटिकल समझ में आ गया, जो भी मैंने अभी आपको करके बताया कि इस तरीके से हो रहा है? तो ये है आपका एपरेटस अरेंजमेंट। तो इतना अरेंजमेंट होने के बाद उन्होंने थोड़ा सा कंक्लूजन निकाला कि हमको पता है, स्टेप नंबर 1, वी नो दैट क्या क्या प्रेशर इज इक्वल टू एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट। बात समझ में आ रही है? पीबी और पीसी क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? सेम हॉरिजॉन्टल ड्यू टू सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। क्यों कांस्टेंट का रीजन समझ गया, ड्यू टू सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अच्छा, यहां तक तो चलो ठीक है, यहां तक समझ गया सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और एक बात मैं पूछता हूं, इस बॉटम लाइन पर, इस पॉइंट बी पर टोटल प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट बी पर टोटल प्रेशर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर, स्टेप नंबर 2 की बात करूं, स्टेप नंबर 2, सर यहां पे प्रेशर, टोटल प्रेशर जो भी होगा वो होगा ए के कारण, और कुछ हाइट भी है सर। यहाँ पे लिक्विड कॉलम की हाइट है, वो लिक्विड मर्क्यूरी है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। तो सर वो हाइट भी होगा, ये भी होगा। एच रोजी लिखो या तो रोजी एच, क्या लिखा है मैंने आपको, या आगे पीछे कैसा भी लिखो चलता है। मैं जो हमेशा पढ़ाता हूँ वो पढ़िए आप। एमजीएच पढ़ा है ना, तो यहाँ पे रोजी एच पढ़िए। पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा, रोजी एच जैसे याद रखो। चलो ठीक है सर, हाँ यहाँ तक तो समझ गया। ये ए का क्या करे, अरे इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर सर वैक्यूम है। इसके ऊपर सर तो वैक्यूम है, लेकिन वैक्यूम का प्रेशर तो सर 0 होता है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता, प्रेशर इसका रोजी एच होगा? बट सर बैरोमीटर आप पढ़ा रहे हो, और बैरोमीटर क्या मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहा है? ये तो सर टेस्ट ट्यूब के अंदर में है, ये तो सर ट्यूब के अंदर में है, एटमॉस्फेयर में है ही नहीं। लेकिन बच्चों आपको पता है ना, पी सी इक्वल टू पी नॉट, क्योंकि पीसी के ऊपर क्या है, सी के ऊपर कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर है, देयरफॉर इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या सबको समझा? सी के ऊपर कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, अरे खाली जगह है, एयर है सर, मतलब कि एटमॉस्फेयर है वहां पे। क्या सबको बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट तो आप एड्रेस कर सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? If all clear, then you can simply reply CLR. ओके, कल का ही डेरिवेशन मैंने रिवाइज किया है, सारी बातें कल की ही रिवाइज की गई है। मैं बस ये चाहता हूं कि आपको पता हो कि बैरोमीटर का काम क्या होता है, बैरोमीटर मेजर क्या करता है। क्लियर है? अच्छा सर, अब वैल्यू बताओ सर कितनी आती है, क्योंकि आपने बता दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना रो जीएच होता है, पता तो चल गया, इतना बड़ा डेरिवेशन किया। यहाँ ना आपको रो याद होना चाहिए, मर्क्यूरी का 13600 केजी पर मीटर क्यूब, याद आया क्या बच्चों? या फिर सीजीएस में बोलो तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, याद आया क्या? स्मॉल जी सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सीजीएस भी बता रहा हूँ, सारी बता रहा हूँ। एच कितना ले,
एच कितना ले बच्चों, जल्दी बोलो, एच कितना लो? 76 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये है सीजीएस या फिर सॉरी एमकेएस, ये है सीजीएस। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको ये समझा कि ये सी लेवल की बात कर रहा हूं मैं, एट सी लेवल। क्यों मर्क्यूरी लिया, ये भी क्वेश्चन आपको रहेगा, मैं वो भी बताने वाला हूं, उसका टेंशन मत लो। पहले क्या ये छोटी सी बात समझ में आ गई सबको कि ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक कितना होगा? कैलकुलेट घर पे कर लेना और मुझे बताना। देयरफॉर पी नॉट इक्वल टू 1.015 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिख देता हूं, रुको। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 13 बताया ना आपको, तो आपको पता है मैं पास्कल का 5 याद रखता हूँ 10 के पावर के लिए। और इसी का मतलब और एक होता है, यहाँ जगह नहीं है, आप लिख सकते हो 180 एम। डन, जगह नहीं है, आप जूम कर लीजिए इसको, पी नॉट। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको अभी। अच्छा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, मुझे पता चल जाएगा कि आपको सच में समझा के। तो किस पे डिपेंड करता है ये सर? ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, बिल्कुल सही बात है। ये डिपेंड करता है स्मॉल जी पे, अलग अलग प्लैनेट का स्मॉल जी भी अलग अलग होता है। और ये डिपेंड करता है सर हाइट पे, तो हाइट पे तो डिपेंड करता है, यही चेक करने के लिए एक न्यूमेरिकल दूंगा। उसके पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हैंड रेस करके आप आंसर बताइएगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, वाई मर्क्यूरी। 1 मार्क, 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है पेपर में, तो फिर बच्चों को नहीं आता है, कंफ्यूज होते कि ऐसा क्या लिखा जाए। वाई मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्यों, वाटर क्यों नहीं, जल्दी बोलो, हैंड रेस करो, हैंड रेस करो, आंसर बताना। वाई मर्क्यूरी, वाटर क्यों नहीं? बोलो, रीजन बोलो, अरे 2 पॉइंट तो बता ही सकते हैं। मैं 3 बताऊं, कोई नहीं बताना चाहता, अरे केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ सवाल था, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, मर्क्यूरी की डेंसिटी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट करवा देता हूं आपको, मैं वाटर का भी एग्जांपल दूंगा। मर्क्यूरी की डेंसिटी 13600 केजी पर मीटर क्यूब, जबकि जबकि वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर। समझा? सो ये डेंसिटी के मामले में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, हाई डेंसिटी, पहला पॉइंट। दूसरा दूसरा वाटर जो है ना, मैं यहां वाटर भी लिख देता हूं, वाटर की बात करता हूं, लो डेंसिटी, कंपैरिजन समझ रहा है सबको? ये 2 पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं मैं बस। और एक चीज सर, ये वाटर की एक प्रॉब्लम है कि वाटर सर ट्रांसपेरेंट होता है, रीडिंग हमें नहीं दिखेगी। रीडिंग देखने के लिए हमें ऐसी चीज चाहिए जो ट्रांसपेरेंट ना हो, तो वो ओपैक होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ओपैक तो है सर बट शाइन भी करता है, तो शाइनिंग के कारण आप चूज करेंगे मर्क्यूरी। एक और सबसे अच्छी बात है सर, यहाँ पे ये वेपराइज नहीं होता है। बट वाटर की अगर हम बात करें तो सर वाटर वेपराइज हो जाता है, तो जहां वैक्यूम है वहां पे वेपर्स आ जाएंगे और वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसके कारण अपनी रीडिंग गड़बड़ हो सकती है। तो सर हमें ऐसा कुछ चाहिए जो वेपराइज ना हो, हमें ऐसा कुछ चाहिए जो वेपराइज ना हो, तो सबसे बेटर होता है कि आप मर्क्यूरी ले लो। मर्क्यूरी वेपराइज नहीं होगा, जिसके कारण वैक्यूम का वैक्यूम ही बना रहेगा। क्या सबको ये रीजन क्लियर हो गए? 1 मार्क के लिए बताया मैंने आपको। तो मैं वैक्यूम की बात कर रहा था, मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे बताने का रह गया कि यहाँ पे जो खाली जगह होती है ना, वैक्यूम होता है। अच्छा लिखा है मैंने, इस वैक्यूम का नाम बता दो, टॉर्सिली वैक्यूम, बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा। चेक क्लियर है ना? अब क्या न्यूमेरिकल दूं मैं आप लोगों को, कर पाएंगे?
करेंगे न्यूमेरिकल? रेडी है सब लोग न्यूमेरिकल के लिए? क्योंकि मैं आपको 2 मिनट दूंगा खुद से सॉल्व करने के लिए, उसके बाद ही मैं बताऊं। देखते हैं एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा और आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर अब समझा कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नहीं है, बट आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं। सो बैरोमीटर न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर, ठीक है। तो मैंने आपके सामने सपोज ये डायग्राम रख दी है कि ये आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में काफी सारा मर्क्यूरी भरा पड़ा है। या ऐसा आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? मर्क्यूरी, ठीक है। और एक हमने मर्क्यूरी के अंदर में एक हमने डिप करके रखा है टेस्ट ट्यूब। मर्क्यूरी के अंदर में हमने वही टेस्ट ट्यूब डिप करके रखा है। कितने एंगल से इंक्लाइंड है? ये हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड है। और एक चीज इसके अंदर भी मर्क्यूरी है, तो वो थोड़ा शो कर देता हूं मैं। ये देखिए मर्क्यूरी इतना, ठीक है। और यहाँ से बच्चों यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक तो चलो ठीक है, वो बात की बात है। क्या है वो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। गिवन डेटा आपको दिया है, गिवन डेटा आपको ये दे दिया है कि यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है, या फिर मैं ऐसा कहूं कि यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर है। और हो गया। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर, यानी आपको क्या फाइंड करना है? प्रेशर। रीडिंग निकालना मतलब प्रेशर निकालना है। चलिए सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर क्या आएगा। क्या मर्क्यूरी की डेंसिटी मुझे बताना चाहिए कि आपको याद है? याद होगी। चलिए सॉल्व करो, बताओ आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपके पास 2 मिनट है। 2 मिनट के अंदर देखते हैं टॉप 5 लोग कौन कौन है। नंबर 1, चलिए देखते हैं। आंसर आने के बाद हैंड रेस कीजिएगा, ठीक है। आंसर आने के बाद हैंड रेस करना है। ओके, सबसे पहला करेक्ट आंसर जो आया है वो राधिका का है। हमेशा की तरह राधिका का आंसर करेक्ट है। उसके बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कीजिए कुछ। आपका आंसर ऑलमोस्ट सही है, बस आपका पावर नहीं आया। 10 का पावर आप बताइएगा, आंसर करेक्ट निकलेगा।
और जो भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, जहां से आपको स्क्रीन दिख रही है वहां पे कमेंट मत कीजिए, मुझे वहां से जल्दी पता नहीं चलता, दिक्कत जाती है मुझे चेक करने में। बिल्कुल, अब करेक्ट आंसर है आपका सेकंड नंबर कुश, बिल्कुल सही है। सो जिन लोगों के आंसर आ रहे हैं उनके कंसेप्ट थोड़े स्ट्रांग हो चुके हैं। अदिति आंसर रॉन्ग हो गया है, वापस से रीचेक कीजिए, आपका आंसर काफी क्लोज है, बहुत क्लोज है, मतलब इतना क्लोज है कि हो सकता है कि आपने स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 ले ली हो, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं आपको वैल्यूज देता हूं। डेंसिटी देखो मर्क्यूरी की 13600 kg पर मीटर क्यूब। आपके वैल्यूज से मुझे समझ जाता है कि आपका आंसर क्यों मिल नहीं रहा, तो ये वैल्यूज लीजिए, आपका आंसर जल्दी आएगा। बस मुझे आपका कंसेप्ट चेक करना है, आपका समझदारी चेक करना है कि आप कितना अच्छे समझे हो, कि आपको समझा कि नहीं। अरे आपको बोला ना मैंने, रिप्लाई यहाँ नहीं करना है, जिस डिवाइस से मैं बात कर रहा हूँ वहां रिप्लाई करना है, ठीक है। अरे मैं क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया नाम लिखने की जगह पे। तो मयंक आपका करेक्ट आंसर है, मयंक आपका करेक्ट आंसर है। आपका नाम लिख रहा था मैं, बट आंसर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, आंसर अब आ चुका है। तो आंसर देखिए 68,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल। चलिए, सिर्फ 4 लोगों ने करेक्ट आंसर बताया, सिर्फ 4 लोगों ने। और एक लास्ट आंसर संपदा। बस इतने ही आंसर्स मिले मुझे अब तक। मैं जिस डिवाइस से बात कर रहा हूं वहीं रिप्लाई करें। अगर आप दूसरे इसमें रिप्लाई करते हो जहां से आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो वहां मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा मुश्किल होता है एक साथ दो दो चीजें हैंडल करना, ठीक है। चलिए, टाइम ओवर, टाइम अप। ध्यान दो सभी लोग, जो गलतियां हो रही है ना उन चीजों के लिए ध्यान दो। यहाँ आपको इसके पहले मैंने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़ाया था, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़ाया था, और वहां पे मैंने साफ साफ आपको ये बताया। क्या बताया बच्चों, क्या बताया, याद करो थोड़ा सा। मैंने ये कहा था आपको, ये जो हाइट होती है ना, ये वर्टिकल हाइट होती है, और प्रेशर आपका वर्टिकल हाइट पे डिपेंड है। याद रखना, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड है। यानी सबसे पहला काम आपको यहां से एच निकालना था, और एच निकालने के लिए आपका स्टेप नंबर 1 रिक्वायर्ड था, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करता है। और आपको पता है सर, ये एच अपोजिट है। अरे थीटा का अपोजिट ही तो निकालना है, तो बच्चों साइन लगाएंगे, अकेला नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज भी साथ है। तो हाइट कितनी निकल गई बच्चों, 1/2 मीटर। एमकेएस में रखना पड़ेगा सारी चीजों को, क्योंकि आपका स्मॉल जी एमकेएस में है और डेंसिटी भी एमकेएस में है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना पड़ता है। मैं सेंटीमीटर में देने वाला था, मैं आपको सेंटीमीटर में देने वाला था, लेकिन मैंने बोला और इजी करते हैं। तो ये बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी तो नहीं हो सकता है। कंसेप्ट समझ गया ना, किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है। ये यहां से लेकर यहां तक जो 1 था ना, उस पे नहीं करता है, ठीक है। तो अब आपका जो प्रेशर है वो रो जी एच होगा। तो रो आपको पता है 13600, ये 10 डाल दो, एच आपको पता चल गया 1/2 आने वाला है, और इससे आप उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपका हो गया 5। तो 600 यहाँ पे आ चुका है, 6×5 = 33, तो ये 68 आ गया, और ये पी आ गया, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। चल डन, कोई दिक्कत, कोई डाउट पूछ सकते हैं। जिन लोगों का आंसर आया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ऐसे ही आप आगे रहें। अब जो लोग अभी आगे नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को चांस मिलेगा, आप वहां ट्राई करना, ठीक है। अरे आया सबका आंसर, समझ गया। ये पी नॉट नहीं भी लगाया तो चलता है, आपको पता है हमें सिर्फ प्रेशर ही मेजर करना है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आपको पता है वो पी नॉट के बराबर ही है, और हर बार वैल्यू सेम है ऐसा जरूरी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। इस बार हाइट आपकी 0.5 मीटर है, पहले 0.7 थी, ठीक है।
76 सेंटीमीटर को हम यही बोलते हैं 0.7। अब क्या पढ़ना है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, डायग्राम रेडी है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं आपको अलग से डायग्राम नहीं बताऊंगा, उसमें काफी टाइम जाता है ब्लैक स्क्रीन पर। तो मैनोमीटर का मतलब ये क्या काम करता है वो समझ लीजिए आप। प्रेशर निकालने का काम करता है किसी भी गैस का। तो यहाँ पे क्या भरी पड़ी है, यहाँ पे गैस भरी पड़ी है, इस गैस का प्रेशर हमें फाइंड करना है। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम। तो स्टेप नंबर 1 तो आपको मैंने बता ही दी, स्टेप नंबर 2 आपको पता चल जाएगी, और लास्ट स्टेप आपकी डेरिवेशन की होती है जिसको एंड करेंगे। तो प्रेशर प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी, और यहां पे एटमॉस्फेयर है, यहां पे एटमॉस्फेयर है। तो पी ए इक्वल टू पी नॉट, क्या रीजन है, एटमॉस्फेरिक। और इसका क्या रीजन है, इसका रीजन तो बहुत बार पढ़ा चुका, लास्ट टाइम पढ़ा देता हूं। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, एक ही लेवल पे प्रेशर सेम होता है। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है सर, गैस है। यहाँ पे क्या है सर, गैस है। ठीक है, तो पीसी किसके बराबर हो जाएगा, पीसी सर पी गैस के बराबर हो जाएगा। अरे बात समझ गई सबको, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, गैस है, तो जो भी ऊपर से प्रेशर आ रहा होगा गैस लगा रहा होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए पॉइंट में क्या है सर, एटमॉस्फेयर है, तो ऊपर से किसका प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का, तो ए का प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर है। ओके, यहां तक क्लियर है। चलिए फाइंड करते हैं बी का प्रेशर, चलो फाइंड करो। सो देयरफॉर प्रेशर एट बी क्या क्या हो जाएगा सर, बी में ये प्रेशर डालेगा ए, प्लस बी में एक और प्रेशर आएगा इस हाइट के वजह से, इस हाइट के वजह से मतलब क्या बोलेंगे, रो जी एच, एच रो जी भी चलेगा, रो जी एच भी चलेगा, तो हम लिखेंगे रो जी एच। अच्छा, पीए का मतलब क्या है सर, पीए का मतलब सर यहां पे एटमॉस्फेयर के बराबर है। और एक चीज मैं यहीं पे खत्म करता हूं, नेक्स्ट स्टेप नहीं। पीबी का मतलब बच्चों पीसी है, पीबी का मतलब पीसी है, और पीसी का मतलब बच्चों पीजी है। तो प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। समझा क्या, अरे समझा, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल करके मैंने आज आपको बता दिया, ज्यादा थ्योरी नहीं बताया, बहुत सारी थ्योरी आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज मैंने काम की बातें बताई है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, सीधा पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, इतना आपको समझ गया कि गैस का प्रेशर आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको गेज प्रेशर पूछा तो क्या करूं, गॉज प्रेशर या तो गेज प्रेशर, तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो पीजी माइनस पी नॉट, इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। ठीक है, इसको इधर ला लेते हैं, तो इसको मैंने इधर ला लिया, पीजी माइनस पी नॉट। तो अगर मैं पीजी माइनस पी नॉट इसको लिखता हूं तो क्या आएगा, रो जी एच। समझा क्या सबको, ये एक रिवीजन था, प्रीवियस लेक्चर में काफी ज्यादा नेटवर्क इश्यू था, उसके वजह से मुझे सारी चीजें एक बार रिवाइज करनी पड़ी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको चीजें 100% आनी चाहिए, सारी चीजें आपको अच्छे से आ जाएगी, डोंट। क्लियर हुआ सबको, मैनोमीटर ये थ्योरी टॉपिक है, ये अपडेटेड सिलेबस है, इसलिए जरूरी था कि मैं आपको जो अपडेटेड सिलेबस है वो तो भी अच्छे से बता दूं। ओके, कुछ अच्छी चीजें आप नोट कर लेंगे अपने फॉर्मूले की लिस्ट में, वो क्या है, वो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये होता है 1 एटीएम के बराबर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या फिर 760 ऑफ एच जी। ठीक है, एक और होता है, एक और होता है, नोट करने का आपने, न्यूमेरिकल में डालने का, ये सब चीजें बहुत काम किया है। एक वैल्यू और लिख देता हूं, मैं बार बार अगर कोई चीज लिखता हूं ना बच्चों, समझ जाने का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती, तभी लिखता हूं।
और अगर इतना इंपॉर्टेंट ना रहे तो मैं फिर वो एक ही बार लिखता हूँ। अगर इतने बार मैंने लिखा उसको, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले की लिस्ट में रहनी चाहिए। एक दो दिन के बाद मैं सारे फॉर्मूले की लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अभी उस पर काम चल रहा है। तो वन टॉर की बात करता हूं, तो वन टॉर की बात करें तो 1 mm ऑफ एच जी होता है। यानी आप तो समझ ही गया होगा कि यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, न्यूमेरिकल अभी बाकी है। ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल पे अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि न्यूमेरिकल देखा है मैंने, बहुत कम लोग रिप्लाई करते हैं आंसर उसका। मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही रहता है ना, तो न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल ऑन मैनोमीटर, और पॉसिबल है कि एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल आ जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए आपके पास जो भी डायग्राम थी वही डायग्राम का मैं थोड़ा रेफरेंस ले लेता हूँ। ऐसा कुछ आपके पास था, ठीक है। इसमें गैस भरी थी, एक एंड इसका ओपन था, एक एंड इसका क्या था बच्चों, ओपन था, और यहाँ पे हमने कुछ लिक्विड भरा था। जरूरी नहीं है कि मर्क्यूरी, हमने कुछ भर के रखा था यहाँ पे लिक्विड, कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। और यहाँ पे बच्चों गैस, यानी यहाँ पे जो है उसकी डेंसिटी कम है, समझ गया, तभी तो ये यहाँ पे आ रहा है। इसका ऊपर थोड़ी नहीं जा पाएगा, गैस है, थोड़ा बहुत प्रेशर तो लगाएगा, इसके कारण लिक्विड यहाँ पे आया है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ओपन एंड में एटमॉस्फेयर ही रहती है, याद रखिएगा। सॉरी, तो इसको मैं पी नॉट बोल देता हूँ। हमेशा की तरह इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ। और आपको पता ही है यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा सी, और यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा आपका बी, ठीक है, यहाँ लिख देते। और ये आपकी रहेगी हॉरिजॉन्टल लेवल। इस बार तो मैंने शो भी कर दिया है कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल, समझ गए हॉरिजॉन्टल लेवल। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको थोड़ा समझते हैं, मिटा देता हूँ हॉरिजॉन्टल लेवल, क्योंकि हमें डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करनी है। डायग्राम को ध्यान दीजिए आप बस। तो यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा, कहां से कहां तक, मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, वहां से एक हाइट में ले रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट ए से सरफेस तक हाइट, ये सरफेस है आपका, ठीक है, ये आपका सरफेस है। तो पॉइंट ए से सरफेस तक जो ये हाइट है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर या तो 8 सेंटीमीटर, कुछ भी ले सकते हो, चलता है। न्यूमेरिकली सॉल्व करना है ना। फाइंड प्रेशर ऑफ गैस, फाइंड प्रेशर ऑफ गैस। और यहां तक क्लियर हो गया। और ये जो है, ये आपका, अब इधर 8 लिखा है, तो इधर मैं एडजस्टमेंट के लिए 2 रख देता हूँ, या फिर 4 भी रख सकता हूँ, आंसर दोनों से आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे हमने मर्क्यूरी लेके रखा। मर्क्यूरी का डेंसिटी मैं हमेशा की तरह लिख के देता हूँ, आपको याद कर लेना है कुछ दिनों में, जल्दी से जल्दी याद होना चाहिए। स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है, हम 10 लेके सॉल्व करेंगे ताकि आंसर बहुत जल्दी आ जाए। चलिए ट्राई कीजिए, ये आपका क्लास वर्क, 2 मिनट है आपके पास। टॉप 5 के, जैसे मैंने बोला कि नाम लिखूंगा, यहाँ पे फिर से वही टॉप 5 के नाम लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 एंड 5। देखते हैं किसके पास स्पीड प्लस एक्यूरेसी है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू टॉपर। देखते हैं कौन है।
हिंट मैंने दे दी है आपको, हाइट देख लीजिए, नहीं दिया है। सबसे पहला काम हाइट निकालना पड़ेगा आपको। यहां मैंने आपको हिंट दे दी है, जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा अब तो भी निकाल लो आंसर। ओके, सबसे पहला आंसर आ चुका है। टाइम तो खत्म हो गया, अब आंसर्स वेरीफाई करना है हमको। तो सबसे पहला आंसर आया है और वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। नाम है तन्वी। कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, इसी से पता चलता है। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर आया तो आप हैंड रेस करके भी बता सकते हैं। तन्वी, संपदा। ओके, स्मॉल जी की वैल्यू क्या ले रहे हो आप लोग? 1 पॉइंट समथिंग आता है। जो भी आंसर गलत हो रहा है मैं बताता हूँ एक बार और। अजिंक्य, आपका आंसर काफी करेक्ट है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, थोड़ा सा एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तन्वी का जो आंसर है वो आंसर बाकी लोगों का आना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। तो अदिति अपना आंसर वेरीफाई करो, संपदा वेरीफाई करो। अजिंक्य और संपदा आपका दोनों का आंसर सेम है, तो स्मॉल जी 9.8 ले लिया आप लोगों ने। ओके ओके, मीटर में कन्वर्ट करना रह गया, ठीक है ठीक है, अच्छा है अच्छा है। तो सीख रहे हो आप लोग, सही बात है सही बात है। ये भी देखो हिंट दे दी मैंने यहाँ। वेरी गुड वेरी गुड। कुश, रॉन्ग आंसर, ट्राई अगेन। ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई बट नेवर क्राई। जिनका नहीं आ रहा है कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो लोगों को लगता है कि आना चाहिए था वो लोग ट्राई करेंगे खुद से। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही नाम है जिनका एग्जैक्ट आंसर आया है और करेक्ट आंसर आया है, कोई मिस्टेक नहीं की है। टॉप 5 में से सिर्फ एक ही ने बाजी मारी, वो भी तन्वी। वेरी गुड तन्वी, सही आंसर है। जिनका गलत हो रहा है, संपदा करेक्ट आंसर, तो थोड़ा लेट आए बट दुरुस्त आए, बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दो, अभी सारे काम छोड़ के ध्यान दो। ये एच कितना आएगा? एच कितना आएगा सर? टोटल में से अगर अपन 2 माइनस करते हैं तो एच अपना आ जाता है 6 सेंटीमीटर, यानी एच की जरूरत है और एच अपना आएगा इतना। आया क्या? चलिए प्रेशर निकाला जाए। देयरफॉर प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा सर? ये एटमॉस्फेरिक तो ऐड होगा, बिल्कुल बच्चों ऐड होता है, साथ में रो जी एच भी लगता है, रो जी एच भी लगता है। पी नॉट की वैल्यू मैंने याद करने को बोली है आपको, ये याद कर लो, करना पड़ेगा आपको याद। और और रो तो याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में नहीं देता है, आपको चेक करना है क्या बोर्ड एग्जाम में? डायरेक्ट याद रखो में क्या दिक्कत है? बोर्ड एग्जाम में नहीं देता, मैं बोल रहा हूँ ना नहीं देता है। हाइट कितनी है? 6 इंटू 10⁻²। तो ये जो प्लस का 2 है ये यहाँ पे -2 से बैलेंस हो गया, और ये आपका 10⁻5 है, तो इसको आप एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कर लेंगे सॉल्व, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 6 36, 3 क्या 6 3 18 और 3 होता है कितना? 21। और ये 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। 2 और 6 कितना हो गया? 8। जीरो कितने आएंगे? एक ही जीरो आएगा, ठीक है। और इसको मैं 5 जीरो दे देता हूँ, तो 1 0 1 3 1 2 -3 बैलेंस हो गया ना यहाँ से, 1 2 3 और ये 5 है, तो इतना ही आएगा। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 6 0 3 और 1 4 हो गया, और ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया। ये आ गया मेरा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पावर के बिना आंसर बता दिया। पावर भी चाहिए तो पावर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारे आंसर बता देता हूँ। 1.09460 टेंस टू पावर 5 पास्कल, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम? गॉट इट दैट? क्लियर है? न्यूमेरिकल समझ में आया? ये लेवल होती है एग्जाम की, कंसेप्ट समझना पड़ता है, रटना नहीं पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है।
तो जिनका आंसर आया है वो 3 से 4 लोग हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग मुझे लग नहीं रहा कि पढ़ाई कर रहे हैं। कर भी रहे होंगे तो टेस्ट में पता करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अजिंक्य, संपदा, अदिति और अजिंक्य, अमन, अमन पूरा आंसर सॉल्व करना था, पी नॉट प्लस समथिंग नहीं रिप्लाई करना है, आपको आंसर बताना है, ठीक है। ठीक है, तो जो लोगों ने भी अभी तक किया सॉल्व, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिएगा घर पे, एक बार और ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, एग्जाम में आते हैं बट समझ में नहीं। तो आई होप कि आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, अब समझ में भी आएंगे, ठीक है। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करने का समय हो गया है। नए टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। तो देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। उसके पहले मुझे आप बता दीजिए, क्या मैंने आपको ये बेसिक पढ़ाया है, क्या फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड क्या नहीं होता है? क्या मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बताया है? अच्छा बताया है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फिर पढ़ाया होगा मैंने आपको, और स्ट्रेस वगैरह पढ़ाया होगा आपको, शियर स्ट्रेस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ये सारी चीजें फिर हमने डिस्कस की होगी, क्योंकि वो टॉपिक उससे रिलेट करता है। तो फिर हमारा क्या रहेगा, एक पार्ट नंबर 2 रहेगा। अब हम प्रेशर की बात नहीं करते, हमें पता है फ्लूइड में क्या होगा। दो रहेगा, पहला फ्लूइड एट रेस्ट, दूसरा फ्लूइड इन मोशन। तो ये है आपका डायनामिक और ये है आपका स्टैटिक। इसमें भी आपको पहले पढ़ना था प्रेशर, इसमें आपको पहले पढ़ना है प्रेशर, और इसमें आपको सेकंड पढ़ना है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को समझाने के लिए कुछ इमेजेस मैं आपको शो करता हूं, उस इमेज को देखिए और समझिए क्या होता है सरफेस टेंशन, या फिर ब्लैक स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स इमेजिन करवा देता हूं। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि बारिश में आपने देखा भी होगा कि कई बार जो मॉस्किटो रहते हैं, कुछ इंसेक्ट रहते हैं, कुछ कीड़े रहते हैं, कुछ मच्छर रहते हैं, वो पानी के ऊपर ऐसे स्केटिंग करते रहते हैं। पानी के ऊपर क्या करते हैं, स्केटिंग करते हैं। तो पानी की जो लेयर है, वो जो लेयर है उसको मैं बायो की लैंग्वेज बोलता हूं स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ऊपर का जो पानी का लेयर है, नहीं समझ रहा है पानी का लेयर, कोई बात, मैं बताता हूं। दूध को गर्म किया आपने, इमेजिन करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, कि मेम्ब्रेन क्या है, ऊपर की लेयर क्या है, स्ट्रेच्ड लेयर बोलता हूं, लेयर जल्दी समझता है, जिनका बायो नहीं है उन लोगों के लिए स्ट्रेच लेयर। तो दूध को गर्म किया, दूध को गर्म करने के बाद दूध के ऊपर एक जमा हो जाता है, उसको कहते हैं साय। है, बात सही है? क्या मैं उस साय को बोल नहीं सकता हूं कि सर वो दूध को आपने इतना गर्म किया, उसके बाद ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उस पर एक लेयर आ गई ऊपर की, उसको आप कहेंगे स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन इमेजिन कर पा रहे हो? तो पानी में बच्चों, जब पानी शांत रहता है तो ऊपर उसकी एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, जिसपे कोई मॉस्किटो, कोई इंसेक्ट तैर सकता नहीं, बोलता हूँ स्केटिंग कर सकता है। ऐसा इमेजिन करो, आपने ऑगी एंड कॉकरोच देखा होगा, ऑगी और कॉकरोच में कॉकरोच की कहानी चल रही है, ठीक है। तो कॉकरोच क्या कर रहे हैं, बढ़िया स्केटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर से पानी के ऊपर बढ़िया स्केटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये है एमसीक्यूज। ड्यू टू, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। बात समझ में आ गई? कोई भी इंसेक्ट, कोई भी मॉस्किटो पानी के ऊपर स्केटिंग कर रहा है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से ही कर रहा है। अच्छा, बारिश के मौसम में आपने सुना होगा, एनएमसी वाले कहते हैं कि बारिश में जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। पानी जमा नहीं होना चाहिए तो फिर उसके लिए क्या करते हैं, अगर जमा है तो क्या करते हैं? तो आप कहेंगे सर पानी अगर जमा है तो उसके ऊपर मच्छर होंगे और मच्छर स्केटिंग करेंगे, और हमको नहीं पसंद है कि कोई मच्छर हमारे घर के पानी में स्केटिंग करे, उसमें हम स्केटिंग करेंगे, मच्छर नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेंगे सर, उसमें आप ऑयल डाल दीजिए ना। अगर उस पानी में मैं ऑयल डालता हूं तो मच्छर उसमें स्केटिंग कर पाएंगे? नहीं सर, मच्छर सीधा नीचे, मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज। बात समझ में आई? सो ऑयल डालने से सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या इमेजिन कर पाया आपने? ये मच्छर है कौन, ये रहा वो मच्छर, देखिए स्क्रीन पर।
क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलिए, तो सरफेस टेंशन का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी, या फिर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो इस पूरी यूनिवर्स चाहती है कि उसका एरिया कम से कम रहे। हर कोई चाहता है कि उसका जो सरफेस एरिया रहे वो कम से कम रहे। यानी कि बारिश की बूंदों का एग्जांपल ले लो, जो रेन ड्रॉप होते हैं उसका जो शेप होता है बच्चों, कैसा शेप होता है? रेक्टेंगल होता है? क्या होता है? ट्रायंगल होता है कि स्पेरिकल होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसका मतलब सर, सबसे कम जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का। याद रहेगा सबको, सरफेस एरिया सबसे मिनिमम किसका होता है? स्फीयर का होता है। याद रखना, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें यूनिवर्स में स्फीयर है। इस यूनिवर्स में ज्यादा से ज्यादा चीजें, रेक्टेंगल तो है ही नहीं, ट्रायंगल तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है? स्फीयर है। सिलेंडर है क्या? नहीं है ना। क्या है? नेचर में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो किसके फॉर्म में है? वो स्फीयर के फॉर्म में। क्योंकि हर कोई चाहता है, इस पूरी यूनिवर्स में हर कोई चाहता है कि उसका जो एरिया हो, क्या हो बच्चों? मिनिमम हो। यानी क्या एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हर कोई चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? कम से कम हो। क्या ये एमसीक्यूज क्लिक कर पाए आप लोग? पेपर में आया हुआ एमसीक्यूज। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है। अब तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, मैं फॉर्मूले से भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले से। उसके पहले मैं आपको और एक कंसेप्ट बता देता हूं। ध्यान दीजिए, थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता रहा हूं, बहुत काम की है इसलिए बता रहा हूं। जैसे कि ये कोई तो भी आपकी प्लेट है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जहां पे आपने पानी भर के रखा है। ये ड्रम में आपने पानी भर के रखा है, ठीक है? ऐसा किया होगा, मुझे पता है, बहुत बार आप करते हो। ड्रम में पानी भरा रहता है, कुछ कचरा वगैरह आप उस पर डाल देते हो। या फिर मैंने एक इमेजिन किया कि सर ड्रम में पानी भरा है तो मैंने यहाँ पे थ्रेड डाल दी। ये सीबीएसई का एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है, आपका सिलेबस ही अपडेटेड है, और अपडेटेड सिलेबस में आपको एग्जाम्पल भी तो सीबीएसई के ही रहेंगे ना। तो एग्जाम्पल भी सीबीएसई का है, और आपको एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आप पढ़ना डिटेल में टेक्स्ट बुक। तो मैंने क्या किया, एक सोप फिल्म ले लिया। यहाँ पे जो भी है सोप फिल्म है। सोप फिल्म समझता है? साबुन का पानी या तो निरमा, जो भी है सोप फिल्म। फिल्म में क्या होता है? लेयर होता है। लेयर लिख देता हूं, आपको नया नाम बता दिया मैंने। मूवी नहीं चल रही यहाँ पे, नहीं तो आप बोलेंगे सर आप मूवी बता रहे हो आज। क्या बात। चलो ठीक। तो देखो ये आपका लिक्विड है और ये आपका थ्रेड है। ये लिक्विड चाहता क्या है पता है आपको? ये लिक्विड क्या चाहता है? ये लिक्विड इस थ्रेड को अपनी तरफ खींचेगा। ये थ्रेड को ना, ये लिक्विड अपनी तरफ खींचेगा। तो कहां कहां से खींचा सर? यहां से खींचा। ओके, यहां से खींचा, फिर थोड़ा सा यहां से खींचा, थोड़ा सा यहां से खींचा, यहां से खींचा, यहां से खींचा। यानी हर जगह से इसको फोर्स लगाया जा रहा है। हर जगह से इसको फोर्स लगाया जा रहा है। कैसा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। कैसा फोर्स? पर पेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसकी लेंथ क्या होगी सर? इसकी लेंथ ना हमको लग रहा है कि 2πr होगी। क्या आपको लेंथ समझ गया क्या? इस थ्रेड का लेंथ समझ गया? अरे सर्कुलर फॉर्म दिख रहा था इसीलिए मैंने 2πr लिखा है। ट्रायंगल दिखता तो मैं वहां पे 1/2 बेस इंटू हाइट लिखता। तो क्या बच्चों, इसका, ये व्हाइट वाली की बात कर रहा हूँ, ये थ्रेड है, अभी भी ये थ्रेड ही है। ये थ्रेड का सरफेस एरिया कम नहीं हो गया?
तो याद रखिए स्फीयर का होता है, बस इतने बताना। बात समझ में आ गई सबको? सो मैं कहूंगा कि लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वो क्या चाहे कि वो उसका एरिया कम हो जाए। और एक चीज, सेकेंड डेफिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में है और बच्चे यही याद करते, सरफेस टेंशन इज द रेशियो ऑफ, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इजी वाली बता रहा हूं अभी, ठीक है? क्या बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। सरफेस टेंशन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं फोर्स इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ? सरफेस टेंशन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल टी होता है। मुझे यूनिट चाहिए था बच्चों आपसे, आप यूनिट बता सकते हो उसका क्या होगा? बस यूनिट बता दीजिए, आज की क्लास बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? बताइए, यूनिट बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा बच्चों? न्यूटन पर मीटर। क्लियर हो गया? डन? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और फिजिक्स की पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।